बेस्ड पे काम करते हैं, जो देखते हैं प्राइस को। अब रिसर्च मतलब ये नहीं कि वो साइंटिस्ट हो गया। अब कहीं पे पैसा लगा रहे हो भाई, आप एक बाइक खरीदने भी जाते हो, कार खरीदने जाते हो, एक मोबाइल खरीदने जाते हो, तो रिसर्च करके जाते हो कि नहीं जाते, कि उसमें क्या फीचर है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी तो रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च अगर नहीं कर सकते तो इतना जो जानकारी दिया जा रहा है एवरीडे का मीटिंग्स में, उस पे आपको बिलीव पावर बड़ा होना चाहिए। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होते हैं, देखते हैं कि कितने बायर, कितने सेलर, कितने होल्डर्स, कितनी लिक्विडिटी। तो ये इस पे उनका दिमाग ज्यादा रहता है ना, कि नॉट ओनली फॉर प्राइस। ठीक है, तो वो स्मार्ट इन्वेस्टर कहलाते हैं। दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये होता है, अब डिसिप्लिन का ये मान के चलो कि बिटकॉइन अगर कोई खरीदा होगा, इथेरियम खरीदा होगा, तो क्या एक दिन में बिटकॉइन बिटकॉइन बन गया 1 करोड़ प्लस का जो उसका प्राइस है। अब जाके पूछिए मार्केट में कि लोगों ने 16-16 साल, 10-10 साल वहां पे होल्डिंग पावर को मेंटेन करके रखा है, तब जाकर उनकी डिसिप्लिन है उस लेवल की। क्योंकि क्रिप्टो दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट गेम नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। आप यहाँ पर जो प्रॉफिट लेने आए हो, तो आपको एक टाइम तो बिताना ही पड़ेगा, और आप सब चीज से होके गुजरोगे। आप रेट को कम होते देखोगे, पैनिक स्थिति को भी देखोगे। ठीक है, यहाँ पर तो एलजीएनएस में चलो आप एक क्लिक मारोगे, पूरा फंड आपका अनस्टेक हो जाएगा। कल की मीटिंग में बताया गया कि अगर वेबसाइट भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप एक कोडिंग के थ्रू से अपने फंड को निकाल सकते हो। और क्या चाहिए सोचिए। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा फंड आपके हाथ में 24/7 है, उसके बावजूद हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे जंप करेंगे। अभी जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है नूबी का, जो आ रहा है, वहां पे तो प्राइस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से। एलजीएनएस से स्टेबल ए बनना है, स्टेबल ए से नूबी बनना है, तो लोग तो खरीदेंगे उस टाइम पे, $50 में खरीदेंगे। जिसके पास जितना ज्यादा टोकन होगा, वो उतना ही ज्यादा पैसा बनाएगा। सिंपल सी बात है। लॉन्ग टर्म व्यू, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो दोस्तों माइंड सेट करके आइए कि आपको एक समय, एक लंबे समय के लिए आपको आना है। बीटीसी और इथेरियम एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब कोई भी ऐसे पर्सन जो कभी, आपको मोस्टली लोग बताते नहीं है कि भाई बीटीसी में रखा हूँ, पूछ के देखिएगा उन लोगों से कि कितना समय तक उसको वो लोग संभाल के रखे हुए हैं, तब जाकर के रेट बढ़ता है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा बोला जाता है कि आप वो पूंजी लगाओ जिस पूंजी को आप लॉस में झेल सको। आपकी मेंटेलिटी उस लेवल की रहे कि अगर आप सपोज, ये एलजीएनएस के लिए तो लागू नहीं होता, लेकिन मैं अदर चीजों के लिए बोल सकता हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि भाई सभी, जो वॉरेन बफेट जी ने बोला है कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे, जब आप बाइनेंस में या फिर कहीं पर भी पोर्टफोलियो बनाओगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स लेके रखने चाहिए। पूरे के पूरे पैसे एक जगह पे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट है, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपका पूरा फंड जा सकता है। तो एक जैसे शेयर में होता है, अधिकतर लोग जो है अलग अलग शेयर खरीद के रखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए कि आप किस तरीके से मेहनत करिए, यहाँ पे टीम बनाइए। टीम से आप जितना इनकम करेंगे, वो आपके ऑलरेडी प्रॉफिट को जनरेट करेगा, क्योंकि पूरा पूरा प्रॉफिट है वो। उसमें आपका पैसा लगा, आपको उसमें टैलेंट प्लस आपका मेहनत लगा हुआ है। तो दोस्तों आई होप ये जो चीजें हैं उसको मैं समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया।